न्यूज बुलेटिन में अपने ग्रामीण दौरे के दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने अंबाला शहर के गांव मोटा माजरा से बच्चों को प्रोत्साहित करने के अभियान की शुरुआत की। इस दौरान अंबाला के गांव धुराला, मटेरी, जट्टा, आनंदपुर, जलबेरा, उगारा का दौरा किया। इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अंबाला को हमेशा अपना परिवार माना है और अंबाला के लोगों को समय समय पर राहत पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल जाने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसको देखते हुए विनोद शर्मा ने 11वीं व 12वीं के छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए साइकिल वितरण करने का फैसला किया। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि आज वह बच्चों को साइकिल वितरण करने आई हैं। उन्होंने कहा कि अंबाला की जनता ने हमेशा शर्मा परिवार का साथ दिया है और हमें विश्वास है कि भविष्य में भी आप लोगों का साथ हमें मिलता रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हर सप्ताह मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं और कई तरह के ब्लड टेस्ट बिल्कुल मुफ्त किए जाते हैं। इसके साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई स्कूल के इन गांव में खोले गए हैं, जिसमें महिलाएं सिलाई सीखकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि उनका प्रयास है अधिक से अधिक गांव में सिलाई सेंटर खोले जाए ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। मैं विनोद शर्मा जी का कार्य है वो पूरा करने आई हूँ। उनकी सोच जो है उसको एक अमली जामा पहनाने आई हूँ। उन्होंने हमेशा यही सोचा है कि जो मेरे बच्चे हैं गांव में, शहर में, उनको जो बेसिक सी चीजें चाहिए हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको मुमकिन करने के लिए, जो उनको सर्दी में, गर्मी में जाने आने के लिए जो दिक्कत पड़ती है उनको सुविधा देने के लिए एक मुहिम चलाई है कि मैं सब बच्चों को जो 11वीं 12वीं के बच्चे हैं उनके लिए साइकिल प्रोवाइड करूं। इसी तरह से उनकी सोच के अंतर्गत ही कई सारे प्रोग्राम शहर में, गांव में चल रहे हैं। हम लोग सिलाई स्कूल का जैसे है, महिलाओं के लिए सिलाई के प्रशिक्षण के लिए केंद्र खोले गए हैं। उसमें बहू बेटियां जो भी सीखना चाहती हैं वो सीखती है, 6 महीने का कोर्स करती है। प्रायोजक HM राइस, एक बार खाएंगे हर बार HM राइस ही लाएंगे। और सबसे आगे सबसे अलग करतार कंबाइन, भारत के पहले कंबाइन निर्माता। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहाँ। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अब आधा घंटा कपड़ों को भिगोना क्यों? नया घर, जिद्दी से जिद्दी दाग करे, जल्दी से जल्दी साफ। सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट। प्रायोजक HM राइस, एक बार खाएंगे हर बार HM राइस ही लाएंगे। और सबसे आगे सबसे अलग करतार कंबाइन, भारत के पहले कंबाइन निर्माता। अगली खबर, यमुनानगर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा नगर निगम यमुनानगर में आज दिनांक 19 जनवरी 2024 को कच्चे कर्मचारियों के समान काम समान वेतन के एरियर के भुगतान के लिए लगातार 11 दिनों से नगर निगम गेट पर भारी संख्या में कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर मीटिंग व शहर में उल्टा झाड़ू प्रदर्शन व नगर निगम आयुक्त के पुतले के साथ हठधर्मिता और अरियल रवैया अपना रहे
हुए नगर निगम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया व नारेबाजी की। लगातार 11वें दिन गेट मीटिंग, उल्टा झाड़ू प्रदर्शन व नगर निगम आयुक्त के पुतले के साथ शहर के मुख्य सड़कों पर प्रदर्शन किया गया, जिसकी अध्यक्षता इकाई प्रधान पपला जी ने की व संचालन सह सचिव रमेश कुमार टोडरपुर ने किया। मौके पर मौजूद जिला प्रधान प्रवेश परोचा व राज्य महासचिव मांगे राम तिगरा ने प्रेस वार्ता में कहा कि नगर निगम प्रशासन समय रहते एरियर का भुगतान करे। उन्होंने बताया कि बहुत नगर निगम परिषदों व पालिकाओं ने हरियाणा सरकार के लेटर व सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार समान काम समान वेतन के एरियर का भुगतान कर दिया है। इसको देखते हुए नगर निगम यमुनानगर में भी कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन करने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में लागू कर दिया गया, जिसमें प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि 1 महीने बाद एरियर का भुगतान कर देंगे, लेकिन 8 महीनों का समय बीत जाने के बाद भी एरियर का भुगतान के वायदे से मुकर रहे हैं, जिस कारण कर्मचारियों में भारी रोष है। उन्होंने कहा अगर जल्द ही एरियर का भुगतान नहीं किया गया तो मजबूरन संघ को आंदोलन को और तेज करना पड़ेगा, जिसमें प्रशासन के बड़े अधिकारियों के पुतले दहन, भूख हड़ताल व सभी कर्मचारियों द्वारा काम छोड़ हड़ताल जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर होना होगा। नगर निगम आयुक्त ने संघ को कल बातचीत के लिए बुलाया था, फिर वही पहले वाली बात दोहराई और ये कहा कि अभी सरकार की तरफ से एरियर देने के लिए ग्रीन लाइट घोषणा की जाएगी, तभी दे पाएंगे, जबकि सरकार ने पहले से लेटर जारी किया हुआ है। बार बार ये बताने के बाद भी नगर निगम प्रशासन नहीं माना, जिस कारण बातचीत में सहमति नहीं बन पाई। संघ ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन जारी रखेगा। अतः संघ यह नहीं चाहता कि 26 जनवरी के राष्ट्रीय पर्व के मौके पर कर्मचारियों द्वारा काम बंद करने पर शहर की सफाई व्यवस्था चरमराए। अगर मजबूरन एरियर न मिलने के कारण संघ को ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया तो इसकी सारी जिम्मेदारी नगर निगम यमुनानगर प्रशासन की होगी। मौके पर मौजूद सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान महिपाल सौदे, राजकुमार धारीवाल, पब्लिक हेल्थ B&R के जिला प्रधान किशोर कुमार मेवाराम, गुलजार अहमद, सोरन ढिल्लोर, रमन राजकुमार सिसोली, सुरेश शादीपुर, राजबाला, जीतो कमलेश आदि नेता कर्मचारियों को संबोधित किया। पहले तो पत्रकार साथियों का यहाँ पर पहुँचने पर दिल से धन्यवाद, क्योंकि पत्रकार साथियों के जरिए ही हमारी ये आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचाते हैं साथी, इसलिए इनके लिए एक बार फिर दिल से धन्यवाद साथियों का। तो आज का ये जो रोष प्रदर्शन चल रहा है समान काम समान वेतन के एरियर को लेकर के, इसको ये 11वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन बार बार प्रशासन बातचीत पे अब भी बुला रहा है और कल भी बातचीत पे बुलाए थे, पर लेकिन वहाँ जा कर के ये नज़र आता है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, क्योंकि स्वयं आश्वासन के और प्रशासन कोशिश करता है कि इस संगठन को मतलब इनका आंदोलन तोड़ने की साजिश प्रशासन ने शायद कहीं रखी हुई है, क्योंकि सरकार द्वारा समान काम समान वेतन का जो चिट्ठी जारी की हुई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, सरकार ने भी फाइनल कर दिया कि इनको तुरंत प्रभाव से दे दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी फाइनल कर दिया गया कि 3 कर्मचारियों की फिक्सेशन 16,900 कर दी जाए। इन्होंने 16,900 रुपये पे फिक्सेशन तो कर दी, पर लेकिन इनका जो 6 करोड़ 30 लाख रुपए के करीब जो एरियर पड़ा है, उस पर कहीं प्रशासन की निगाह, मैं तो ये कहूँगा मेरे को तो ऐसा महसूस हो रहा है वे शायद ये इसमें से संपत्ति बांटना चाहते हैं, क्योंकि कर्मचारियों को देना नहीं चाहते। और हम प्रशासन से एक बार फिर अपील करते हैं कि समय रहते 24 तारीख तक, 24 जनवरी 2024 तक यदि प्रशासन द्वारा मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल ₹6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप।
अगली खबर, रेवाड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद सरकारी योजनाओं को सरलता व सुगमता से जन जन तक पहुंचा रही है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी रेवाड़ी में अंत्योदय उत्थान को समर्पित होकर लोगों तक पहुंच रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने शनिवार को नगर परिषद रेवाड़ी व नगर पालिका बावल के शहर लाभार्थियों को लाभान्वित किया। वहीं बावल विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत जन संवाद कर लौटे हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन इंजीनियर कृष्ण कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी जी का सपना है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने। इसी को लेकर यह संकल्प यात्रा निकाली गई है जो अपने अंतिम पड़ाव पर है। ग्रामीण क्षेत्र के बाद शहरी क्षेत्रों में भी इस यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है और यात्रा के माध्यम से लोग सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे उज्ज्वला योजना हो या आयुष्मान कार्ड योजना, चाहे बीपीएल परिवार हो या सामान्य वर्ग तथा अंत्योदय की भावना से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इसी को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई गई है जिसका जनता से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कुशल नेतृत्व से वर्षों से वह काम किया जो आज तक नहीं हो पाया। मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण करवाकर सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को श्री राम मंदिर रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य आयोजन अयोध्या में किया जाएगा। उसी के निमित्त देश भर में दिवाली जैसा उत्सव होगा। सभी अपने घरों और मंदिरों में दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम के तहत शनिवार को सब्जी मंडी बावल व होली चौटा बावल में सहकारिता एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल व मक्खन लाल धर्मशाला रेवाड़ी में, भाजपा नेता अमित यादव व हनुमान मंदिर उत्तर नगर रेवाड़ी में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम चौहान ने विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद का स्वागत करने उपरांत प्रदर्शनी का अवलोकन किया और पात्र व्यक्तियों को सरकार की अंत्योदय व जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक व प्रेरित किया। इस अवसर पर केंद्र व हरियाणा सरकार की उपलब्धियों पर आधारित शॉर्ट फिल्म का भी प्रसारण किया गया तथा लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित कैलेंडर व प्रचार सामग्री का वितरण भी किया गया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष अमित यादव ने लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरी है। देश प्रदेश के हर पात्र नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से प्रेरित इस संकल्प यात्रा के दौरान शहरी क्षेत्रों और ग्राम पंचायतों में कार्यक्रमों का आयोजन कर आमजन को सरकार की अंत्योदय व गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। भाजपा नेता अमित यादव ने लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद घर घर जाकर जनता को योजनाओं से जोड़ रही है और उन लोगों तक पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम बन गई है जो अब तक सरकारी योजनाओं से नहीं जुड़ पाए हैं। यदि कोई पात्र व्यक्ति किसी वजह से सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए हैं तो वे अब इस यात्रा के दौरान अपने गांव में ही आवेदन कर योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। सरकार विकास व जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम गांव व अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। मोदी जी की जो गारंटी है वो एक धरातल पर दिखने लगी है लोगों को, क्योंकि मैं अभी 20-25 गाँव में मैं बावल में गया हूँ और मैंने देखा है वहाँ पे जो इस विकसित भारत यात्रा का जो मोदी जी का जो लक्ष्य था कि भाई हर जो आदमी है अपना, कहीं भी गरीब आदमी है उसको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और हरियाणा गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके बारे में विकसित भारत संकल्प यात्रा एक मोदी जी की योजना ही मैं आपको जिक्र करूँ कि इसमें जो है डायरेक्ट उनको फ़ायदा हुआ है। और मैं देखता हूँ कि इसमें जब लोग अपने मेरी कहानी मेरी जुबानी में मैंने लोगों को सुना, औरतों को सुना और बहनों को सुना, वहाँ पे उनकी जो आयुष्मान जो मोदी जी की जो गारंटी थी हेल्थ, क्योंकि आप अपने आप में इम्पोर्टेंट मोदी सरकार की गारंटी
किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू पीएच बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पेंस बेबी प्रो फेस क्रीम दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहाँ। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। अब आधा घंटा कपड़ों को भिगोना क्यों? अगली खबर, गांव धिराना कला में बिजली के 11,000 वोल्टेज की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के स्वजन पर बिजली निगम पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं, जिनकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। शव को पोस्टमार्टम करने के लिए नागरिक अस्पताल में लाया गया। जुईकला थाना पुलिस को दी गई शिकायत में गांव धिराना कला निवासी हेमराज ने बताया कि उसका बड़ा भाई सोमवीर शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे शौच करने के लिए गया था। रास्ते में बिजली के खंभे पर 11,000 वोल्टेज का तार टूटा हुआ था। धुंध होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया और उसका पैर बिजली के तार पर लग गया। बिजली सेवा शुरू होने के कारण उसकी पूरी बॉडी जल गई और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हेमराज ने बताया कि इस घटना में बिजली निगम की लापरवाही है। अगर यहां पर तार टूटा हुआ नहीं होता तो उसके भाई को करंट नहीं लगता और वह नहीं मरता। पीड़ित ने इस संबंध में बिजली निगम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। जुईकला थाना पुलिस से जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर संजय कुमार ने बताया कि इस संबंध में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम शंकर शर्मा है, मैं धिराना माजरा से सरपंच हूँ। और आज जो ये अकस्मात घटना घटी है, ये भाई खेत में पानी लगाने के लिए जा रहा था। इस चीज का नाम सोमवीर है और ये खेत से आ रहा था और रास्ते में 11,000 वाली वायर टूट के इसके ऊपर गिर गई और इसका भाई अकस्मात एक्सीडेंटल हो गया जिसमें भाई की डेथ हो चुकी है। और ये परिवार ऐसा है, ये नंदलाल का लड़का है और नंदलाल हैंडीकैप इंसान है। भाई इनको आर्थिक सहायता दी जाए हमारी तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी। हम यही सारा गांव इकट्ठा होकर के इसलिए आए हैं भाई, इसको प्राथमिक और सहायता दी जाए इसको भाई, ठीक है ना। धिराना कला से एक सूचना मिली थी भी बिजली का करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। उसको भिवानी पोस्टमार्टम के लिए ले आए हैं, सोमवीर नाम है। और परिजनों के बयान लिख के 304 की FIR दर्ज कर दी है, कार्रवाई कर रहे हैं। क्या नाम है? सब इंस्पेक्टर संजय कुमार। प्रायोजक HM राइस, एक बार खाएंगे हर बार HM राइस ही लाएंगे। और सबसे आगे सबसे अलग, करता कंबाइन, भारत के पहले कंबाइन निर्माता। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहाँ। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। अगली खबर, विभिन्न मांगों को लेकर डिपो होल्डर एसोसिएशन की जिला स्तरीय बैठक जिला प्रधान राज सरपंच मुंडाल कला की अध्यक्षता में स्थानीय बंसीलाल पार्क में आयोजित हुई। बैठक के बाद सभी सदस्यों ने विधायक घनश्याम सर्राफ व भाजपा जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ को उनके आवास स्थान पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला प्रधान राज सरपंच ने बताया कि उनका धरना 1 जनवरी से निरंतर जारी है। डिपो होल्डरों की हड़ताल होने पर पिछले 20 दिनों से डिपो बंद पड़े हैं, जिसके कारण जरूरतमंद लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा। राशन ना मिलने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसके बावजूद भी डबल इंजन वाली सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। कोई भी मंत्री, विधायक, सरकार का प्रतिनिधि व कोई अधिकारी उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है, जिसके कारण उन्होंने मजबूरीवश यह धरना 25 जनवरी तक निरंतर जारी रखने का फैसला
किया है। उन्होंने कहा कि 24 जनवरी तक उनकी मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो वे आगामी रणनीति बनाने पर मजबूर होंगे। सरकार ने 2022 में एक नया कानून बनाया है जिसके तहत डिपो संचालकों की आयु 60 वर्ष होने के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। उन्होंने जब पेट्रोल पंप व गैस एजेंसी व ईंट भट्टा वालों का लाइसेंस लेने वाले 60 वर्ष की आयु में रिटायर नहीं होते तो राशन डिपो का लाइसेंस मिला हुआ है, उन्हें क्यों रिटायर किया जा रहा है? यह कानून गलत है, इसे वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि 600 राशन कार्डों पर एक डिपो होता था पर इसका 300 राशन कार्डों पर किया जा रहा है। इससे तो दुकानों का किराया, एक कर्मचारी का वेतन व बिजली का बिल भी नहीं निकल पाएगा। इस कानून को वापस लिया जाए। राशन स्टॉक ट्रांसफर नीति में बदलाव करते हुए केवल उपभोक्ता की भांति केवल राशन डिपो धारक के बायोमेट्रिक एथेंटिकेशन के माध्यम से जरूरत पड़ने पर दूसरे राशन डिपो धारक से आवश्यकता अनुसार राशन प्राप्त करने की इजाजत दी जाए। राशन से पिछले महीने वंचित रहे उपभोक्ताओं को सभी राशन वस्तु गेहूं, चीनी और सरसों तेल CF के माध्यम से अगले महीने जारी करने की मंजूरी दी जाए। राशन वितरण ई-पोस्ट मशीन में स्टॉक रिसीव करते समय ऑटोफिल की भांति वितरण करते समय भी सभी वस्तु राशन कार्ड पर ऑटोफिल का ऑप्शन दिया जाए जिससे राशन वस्तु का गलत मात्रा में वितरण ना हो सके। जैसे सरसों तेल के मामले में बहुत समस्याएं आ रही है कि गलती से 1 लीटर मात्रा का वितरण हो जाता है। किसी भी प्रकार से यह उचित नहीं है। राशन की सभी वस्तुएं 1 से 10 तारीख तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए अथवा 2 महीने का राशन इकट्ठा देने की व्यवस्था की जाए। उन्हें 1 महीना एडवांस में राशन देना होगा। इसके बाद जितना राशन वितरण होता है उतना ही राशन की भरपाई राशन डिपो पर होती रहे, यह काफी है। सर्वर और नेटवर्क की समस्या से बचने के लिए 5G की ई-पोस्ट मशीन दी जाए। राशन की मात्रा एक सीमा में सबको लगभग बराबर दी जाए या मशीन में दर्ज राशन कार्ड के अनुसार राशन उपलब्ध करवाया जाए। जो ठेकेदार समय पर राशन डिलीवर नहीं करता उसको जुर्माना, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। राशन वितरण का कमीशन केवल ऑटोमेटिक राशन डिपो धारक के बैंक खाते में डालने की प्रक्रिया को बिना किसी क्लेम फॉर्म के शुरू तो कर दिया गया लेकिन कॉमफेड वाले अकाउंट में बहुत देरी से कमीशन डालते हैं। इसको तुरंत प्रभाव से खाते में डालने की इजाजत दी जाए। गुजरात सरकार की तरह प्रति डिपो 35,000 रुपए मानदेय दिया जाए या 200 रुपए क्विंटल की बजाय 300 रुपए प्रति क्विंटल का कमीशन दिया जाए। उन्होंने कहा जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक वे हड़ताल पर रहेंगे। मैं राज्य सरपंच प्रधान जिला भिवानी डिपो यूनियन एसोसिएशन से हूँ और राशन डिपो में हमारा ये हमने सरकार से काफ़ी दिनों से मांग कर रखी है कि हमारी पहले तो 60 साल को जो 2022 में इन्होंने एक एक्ट कानून किया था, उसमें लिखा था कि 60 साल को जो डिपो धारक होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। ये हमारे लिए एक बहुत हमारे विरुद्ध है ये, क्योंकि गैस एजेंसी है, पेट्रोल पंप है, भट्ठा वाले हैं, उनके भी लाइसेंस 60 साल के ऊपर हैं, उन्होंने का नहीं किया। एक हमारे साथ ये जाति को हो रही है और इसको निरस्त किया जाए। दूसरी बात ये है कि हमारा 2022 में एक कानून 300 कार्ड पर जो है एक डिपो बनाने का है, ये भी इससे हमारा आज राशन डिपो वाले मिले हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ इनकी जो समस्याएं हैं वो रिटर्न में मेरे पास आ गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैं ये समस्याएं रखूंगा जिससे डिपो धारकों की समस्या का समाधान। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल ₹6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, तेल मेकअप जैसा निखार विद अब आधा घंटा कपड़ों को भिगोना। प्रायोजक HM राइस, एक बार खाएंगे हर बार HM राइस ही लाएंगे। और सबसे आगे सबसे अलग, करतार कंबाइन, भारत के पहले कंबाइन निर्माता। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहाँ।
अब आधा घंटा कपड़ों को भिगोना। अगली खबर, 2.25 करोड़ रुपए से डरेगी नई अनाज मंडी के जर्जर सीवर में जान। विधायक सर्राफ ने अनाज मंडी पहुंचकर करवाया सीवर लाइन डालने का कार्य का शुभारंभ। नहीं रहेगी किसी भी इलाके में जर्जर सीवर लाइन। शनिवार को विधायक घनश्याम सर्राफ ने नई अनाज मंडी में जर्जर सीवर लाइन की जगह नई सीवर लाइन डालने के कार्य का शुभारंभ करवाया, जिस पर करीब 2.25 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नई लाइन डालने के बाद इलाके में सीवर की कोई समस्या नहीं रहेगी। उक्त इलाके में करीब 40 साल पहले सीवर लाइन डाली गई थी, वह अनेक जगहों से डैमेज हो चुकी थी। नई लाइन डलवाने के लिए बजट जारी करने पर विधायक घनश्याम सर्राफ ने सीएम मनोहर लाल का आभार जताया और कहा कि सीएम मनोहर लाल का भिवाड़ी के साथ साथ विशेष लगाव है और वे दिल खोलकर भिवाड़ी के विकास के लिए बजट जारी कर रहे हैं। शहर के किसी भी इलाके में कोई भी सीवर लाइन जर्जर नहीं रहेगी, उनका इस तरह का प्रयास है। वे आज अनाज मंडी आयोजित कार्यक्रम में एकत्रित लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान अनाज मंडी के व्यापारियों की तरफ से नई सीवर लाइन डलवाने व अन्य कार्य करवाए जाने पर आभार जताया और उन्होंने पीने के पानी के लिए बने बूस्टर की मरम्मत करवाए जाने तथा पार्क दुरुस्त करवाए जाने की भी मांग रखी, जिस पर विधायक श्री सर्राफ ने जल्द पूरा करवाए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी है, वे जनता को जिस कार्य करने का भरोसा दिलाते हैं वे उसको पूरा करते हैं। पीएम मोदी ने वर्ष 2024 में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करवाने व मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाए जाने का आश्वासन दिया था, जो कि 22 जनवरी को पूरा होने जा रहा है। देश की जनता के लिए इससे बड़ा कोई ऐतिहासिक क्षण नहीं हो सकता। इस दिन सभी अपने घरों में घी के दीपक जलाएं व आपस में मिठाइयां बांटकर सनातनी दिवाली मनाएं। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल चिरायु कार्ड जारी करके एक मिसाल पेश कर रहे हैं। अब कोई भी व्यक्ति 5 लाख रुपए तक आराम से इलाज करवा सकेगा। पहले प्रदेश में 14 लाख लोगों के इस तरह के कार्ड थे, वे अब बढ़ाकर 44 लाख तक कर दिए गए हैं। ऐसे में हर किसी को चिरायु कार्ड का फायदा मिलेगा। इस मौके पर नगर परिषद के चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह, पार्षद सुभाष तंवर के अलावा शहर के अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। बात है कि हमारी नई अनाज मंडी की सीवर लाइन डैमेज थी और उसको दुरुस्त करने के लिए हमारी मनोहर लाल जी की सरकार ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए यहाँ सीवरेज लाइन नई डालने के लिए दिए हैं। आज हमने उसका शुभारंभ कर दिया है और जल्दी 2-3 महीने के अंदर इस लाइन को बनाने का एक वादा भी रखते हैं और हमारे ठेकेदार जी ने भी ये कहा कि 3 महीने के अंदर मैं इस काम को पूरा करूंगा, लेकिन इनका समय है 1 साल, तो मैं इनका 3 महीने नहीं मान के 5 महीने का समय इनको देता हूँ। 5 महीने के अंदर अंदर ये सीवर लाइन का काम पूरा कर ले, ऐसी मेरी आशा है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से आज कार्यक्रम शहर में चल रहे हैं भारत विकसित यात्रा के, और मोदी जी की एक गारंटी की बहन है। मोदी जी ने जिस चीज की भी गारंटी के लिए बोला है वो सारे काम सभी हमारे बंधु बहनों के पूरे हो जाएंगे। और माननीय मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से आयुष्मान कार्ड का एक महत्व था, इसी प्रकार से एक चिरायु कार्ड की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज जो लाभ पात्र लोग हैं उनको मिलेगा और उनकी 100% इलाज करने का हम दावा कर रहे हैं। जितने पहले 14 लाख कार्ड थे, अब बढ़ा के हमने 44 लाख कार्ड कर दिए हैं और जल्द से जल्द जो भी विकसित यात्रा के माध्यम से लोग प्रायोजक एचएम राइस, एक बार खाएंगे हर बार एचएम राइस ही लाएंगे और सबसे आगे सबसे अलग कटा कंबाइन, भारत के पहले कंबाइन निर्माता। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहाँ। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। अब आधा घंटा कपड़ों को भिगोना क्यों? नया घर
जिद्दी से जिद्दी डाल करे जल्दी से जल्दी। अगली खबर, यमुनानगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा रोज नए आयाम स्थापित करते हुए लोगों के बीच जा रही है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची जगाधरी के वार्ड नंबर 2 पुरानी अनाज मंडी और वार्ड नंबर 5 में पहुंची। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। नगर निगम के निर्वर्तमान मेयर मदन चौहान विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे। दोनों जगह भारी संख्या में वार्ड वासियों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया। कैबिनेट मंत्री ने कहा, मोदी की गारंटी की गाड़ी में जनता लोकप्रिय हो रही है। लोगों को उनके द्वार पर जनहित की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन किया। आज किसी भी काम के लिए किसी भी सिफारिश की जरूरत नहीं है, अपने आप सभी काम हो रहे हैं। वहीं श्री राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि आज देश ही नहीं विदेश भी भगवान श्री राम के रंग में राममय हो गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस दिन के लिए असंख्य लोगों ने बलिदान दिया और संघर्ष किया। उन सभी को नमन करता हूं। एक खुशी की लहर है, उत्साह है लोगों में, क्योंकि उसी समय जिस समय लोग यहाँ आते हैं उसी समय उनके काम हो जाते हैं। और जिस प्रकार से ऑनलाइन सिस्टम है सारा का सारा, तो मेरा ख्याल लगा कोई इसमें समस्या नहीं आती। अभी आपने देखा होगा कम से कम 30 लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन लगाई गई। ऐसे ही और दूसरे भी हैं, चाहे उनके घरों के लिए है जो PM आवास योजना है उसका है, चाहे दूसरा आयुष्मान का है, तो वो सारे के सारी चीज़ें बढ़ गई, यहाँ तुरंत लोगों को मिल गई और इससे लोगों को बड़ी खुशी भी। और उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आज नहीं मिली लेकिन उनका वेरीफाई हो गया, और जिनका वेरीफाई हो गया उनका भी 15-20 दिन में वो सारे काम हो जाएंगे। तीसरी बात है कि जिनका ना वेरीफाई होया ना मिला लेकिन उनको जानकारी है कि ऑनलाइन इस प्रकार से काम हो सकते हैं, तो वो भी उसका लाभ उठाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इससे जागरूकता भी बढ़ रही है और लोगों के काम भी होने लग रहे हैं, जिससे लोगों में बहुत बड़ी खुशी है। कितना लोग समझता हूँ बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, लोग बहुत खुश हैं इससे और उनको जानकारी मिल रही। कई बार लोग को ये लगता था कि शायद सारे काम सिफारिश से ही होते हैं, वो बैठ गई ना दिमाग में, क्योंकि लंबे टाइम तक सिफारिशें ही चलती रही। लेकिन आज लोगों को पता कि कोई सिफारिश है नहीं, हम भी लोगों को समझाते हैं, अपनी बात में हम भी समझाते हैं लोगों को, और लोगों को लग भी रहा कि चाहे अगर हम BPL प्रायोजक HM राइस, एक बार खाएंगे हर बार HM राइस ही लाएंगे। और सबसे आगे सबसे अलग कथा कंबाइन, भारत के पहले कंबाइन निर्माता। अगली खबर, डाबर कॉलोनी स्थित बाबा मेहुनाथ आश्रम के महंत कपिलनाथ ने कहा कि 22 जनवरी को सैकड़ों वर्षों बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर में राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम जी अपने घर आ रहे हैं। इस ऐतिहासिक क्षण को लेकर हर कोई जबरदस्त उत्साहित है। इस दिन पूरे देश के लोग सनातनी दिवाली मनाएंगे, जिसको लेकर लोगों ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि इस शुभ घड़ी में जश्न मनाकर गौरवशाली क्षण के गवाह बने। वे शनिवार को सर्व समाज सेना के अध्यक्ष श्याम सुंदर सनातनी द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पर होने वाले कार्यक्रम की सफलता के लिए लोगों को न्योता देने के लिए शुरू की गई 7 दिवसीय पदयात्रा को छठे दिन शुरू करवाया। इस दौरान श्री राम के जयकारों से क्षेत्र गूंज उठा। करीब पौने घंटे तक श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम के जयकारे लगाए। सर्व समाज सेना के अध्यक्ष श्याम सुंदर सनातनी ने मंदिर में दिए व ध्वजा वितरित की। साथ ही कार्यक्रम में महिलाओं ने इस दिन सनातनी दिवाली मनाने का आह्वान किया। डाबर कॉलोनी से शुरू होकर पदयात्रा गांव ढाणा नरसान, ढाणा लाडनपुरा, पूर्णपुरा, नांगल, अजीतपुरा गांव पहुंची। इस दौरान गांव के मंदिर बाबा नक्की वाला धाम में मिट्टी के दिए व ध्वजा वितरित की गई। हर घर में राम का न्योता व 22 के समारोह का न्योता व निमंत्रण दिया जा रहा है। श्याम सुंदर सर्व समाज सेना के अध्यक्ष श्याम सुंदर सनातनी ने बताया कि पदयात्रा के दौरान प्रत्येक गांव में जाकर 22 जनवरी को होने वाले राम जी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए हर एक सनातनी को जागरूक कर रहे हैं। इस दौरान प्रत्येक मंदिर में 5 दिए तथा 1 ध्वजा दी जा रही है, ताकि 22 जनवरी को अयोध्या
अयोध्या में श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त गांव व मंदिरों में जलाएं। इस दौरान लोगों को हर घर राम का न्योता व धर्म के प्रति जागरूक किया जाएगा। चूंकि पीएम नरेंद्र मोदी की बदौलत ही 5 शतकों के बाद अयोध्या में राम मंदिर भव्य भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राणियों के अंदर बैठे सच्चिदानंद भगवान को नमस्कार करता हूँ, माता शक्ति को नमस्कार करता हूँ कि हमारा सौभाग्य है कि भगवान राम की कृपा से हम दोबारा त्रेता युग में बैठ गए। और मैं राम जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबके सुख शांति और समृद्धि हो और इनकी यात्रा बहुत बढ़िया चल रही है और ये मंगल ही मंगल होता जाए आगे। मैं तो यही आशीर्वाद देता हूँ। जो इस संस्था ने जो इस लड़की के लिए किया है ये इनका सौभाग्य है और ऐसे काम आगे ये करते रहे, यही आशीर्वाद में देता हूँ। जय। और क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे भाई श्याम सुंदर है, वे महिलाओं को लेके बहुत ही चिंतित हैं। जैसा कि अभी भाई साहब ने एक बेटी का कन्यादान करने का सौभाग्य मिला और महाराज कपिल जी महाराज के सानिध्य में अभी अभी उस बेटी को आशीर्वाद के रूप में कन्यादान दिया है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे ही भाई अलग अलग ये भविष्य के गर्भ में है। अभी इस पर चर्चा नहीं की जा सकती, मगर कोई भी राजनीतिक दल अपनी पूरी तैयारी रखता है। उन्होंने कहा कि लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए हम एकदम तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार मेवात का साथ दुष्यंत चौटाला को जरूर मिलेगा। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। आज अशोक तंवर अन्य दल की पार्टी में शामिल हुए, मैं उनको बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि इस बार हरियाणा में दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रदेश की जनता उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। गांव का दौरा है और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का हालचाल जान रहे हैं। जो बचे काम है, ये 6-7 महीने बचे हैं सरकार के, उसमें जल्द से जल्द उनको पूरा करवाना है। पार्टी में एक नई जान फूंकनी है और मेवात की 3 सीटें दुष्यंत चौटाला जी की झोली में डालें, उसके लिए आज से प्रयास है। 2024 का लोकसभा ये भविष्य के गर्भ में छिपी हुई बातें हैं जिस पे आज चर्चा नहीं की जा सकती कि मगर तैयारी कोई भी राजनीतिक दल होता है वो अपने लेवल पर अपनी पूरी रखता है। तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए हम एक मुश्त तैयार हैं, मजबूती से तैयार हैं और मुझे उम्मीद है मेवात का साथ दुष्यंत जी को भरपूर मिलेगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? तो आम आदमी पार्टी का तो कोई पहले भी स्कोप नहीं था हमारे यहाँ और मुझे आगे भी नहीं लगता और उसी हिसाब से अशोक तंवर जी जो हैं वो आज अन्य दल राजनीतिक दल में शामिल हुए हैं, मैं उनको बधाई दूँ। निश्चित तौर पर रहेगी, इसमें कोई दो। धन्यवाद। तो खबरों का सिलसिला जारी है प्रजातंत्र टीवी पर। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे देश का नंबर 1 न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी।